आज के समापन सत्र के हमारे मुख्य वक्ता और राज्यसभा में उपनेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी विशेषता आदरणीय श्री रविशंकर जी की है, जो कई वर्षों तक केस रामलला का, राम जन्मभूमि का लड़ा, वो भी आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने लड़ा और जीता। और कल भी एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला भारत की राजनीति में एक कोर्ट ने दिया है। चारा घोटाला हम बचपन से सुनते चले आ रहे थे। ये ऐतिहासिक फैसले पर तो ताली है, लेकिन उसके वकील कौन थे, पीआईएल किसने की थी, वो भी कोई और नहीं, श्री रविशंकर प्रसाद जी ही थे। ऐसे आदरणीय रविशंकर जी हम सबके बीच में आए हैं, जिनका प्यार स्नेह सदा युवा मोर्चा को मिलता रहता है। और मुझे तो यहाँ तक पता है, जब हम पिछली बार हिमाचल की कांग्रेस की सरकार से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ लड़ रहा था और वो हमारे ऊपर अन्याय कर रहे थे, तब भी हमारा वकील कोई और नहीं, रविशंकर प्रसाद जी थे, जो वहाँ से स्टे लेकर आए थे। और मुझे याद है, इनको उस समय भी कालका से ट्रेन पकड़नी थी और इनकी बाजू में गोली लगी हुई थी, क्योंकि उस समय चुनाव से वापस आए थे और इनके, मुझे आज भी याद है, एक हाथ बिल्कुल ऐसे करके बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी हमारा केस लड़ने वहाँ पर आए, स्टे दिलवा कर गए। वो हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला था। और उनके साथ उपस्थित आदरणीय राहुल जी, शांतम जी, सुदेश जी, संदीप जी, दिनेश जी और उपस्थित मेरे भाई और बहनों, हमने प्रयास किया है आज की कार्यशाला का आयोजन करके कि जो चुनौतियां हम सबके सामने 2014 को लेकर हैं, क्यों ना उन चुनौतियों को एक अवसर में तब्दील करें। आप जैसे प्रतिभाशाली युवा, जब आपकी इंट्रोडक्शन यहाँ पर दी गई तो मैं सुनकर हैरान था कि शायद ही कोई ग्रेजुएट हो, सब लोग ग्रेजुएशन से आगे बढ़ चढ़कर पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हैं, कईयों ने अपनी नौकरी का त्याग किया है, केवल एक संकल्प मन में लेकर चले हैं कि भारत से एक ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने आज ऐसा लगता है कि भारत को लूटकर खोखला कर दिया। देश में व्यापक भ्रष्टाचार है, ऐसा लगता है कि मानो पिछले 9 वर्षों में बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, पिछले कुछ वर्षों में 2.5 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, हमारी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया है। आज के युवाओं ने ये समझ लिया है कि आज हम अराजकता के दौर में जी रहे हैं, अगर इससे मुक्ति पानी होगी तो इसीलिए आप जैसे युवाओं ने, किसी ने अपनी नौकरी को छोड़ा है, किसी ने अपने उज्जवल भविष्य का त्याग करके अगले 9 महीने 1 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए देने का जो संकल्प लिया है और 2014 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस देश में खिलाने का और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से आज मैं ये कह सकता हूं, रवि जी, इनमें से बहुत सारे लोग एनजीओ चलाते हैं जो देश के हित में, समाज के हित में है। अधिकतर लोग, कोई ब्लॉगर्स है, कोई फेसबुक पर किसी के 6 लाख सदस्य हैं, किसी के 2 लाख है, किसी के 50,000 हैं, किसी के 10,000 हैं। हर किसी में अलग अलग तरह की प्रतिभा है। और जब ऐसे प्रतिभाशाली नौजवान हमारे सदस्य होंगे, मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेल के सदस्य होंगे, तो क्यों नहीं अगर हम 1 महीने में सौरभ चौधरी जी, चेतन ब्राक्टा जी और इनके साथ के सहयोगी जितने भी हैं, इन्होंने मात्र 1 महीने में यूथ कांग्रेस को पीछे पछाड़कर, जिनको 1 साल लग गया 90,000 तक पहुंचने में फेसबुक पर, आपने मात्र 1 महीने में 1,90,000 से ज़्यादा सदस्य बनाए हैं।
और आपने कोई राजस्थान के सीएम की तरह कोई विदेशों से खरीद कर नहीं मंगवाए कि लाइक कोई इस्तांबुल से हो रही है, कोई इथोपिया से हो रही है। ये वो लोग हैं जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा तादाद में हमारे पास डाटा पूरे देश भर के प्रदेश और जिला के यूनिट्स के पास इकट्ठा है। मेंबरशिप अभियान के तहत हमने जो फॉर्म्स भरवाए हैं, आपके बीच में जो आईटी सेल के लोग बैठे हैं प्रदेशों के, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी जाकर ये बनती है कि डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा इकट्ठा करके एक सीडी में डलवा कर यहाँ पर भेजा जाए, ताकि उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ है, आप उनको प्रदेश स्तर पर भी अपने साथ जोड़ें, हमारी राष्ट्रीय स्तर की टीम भी उनको अपने साथ जोड़ेगी और हम ये संकल्प लेकर चलें कि नवंबर एंड तक ठीक 60 दिनों के अंदर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ कम से कम 20 लाख लोगों को फेसबुक पर जोड़ने जा रहे हैं। हमें कई गुना आगे कांग्रेस से निकलना होगा। मित्रों, मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि मुझे याद है जब मैंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो मीडिया में हमें कहा जाता था, बीजेपी यूथ विंग कह देते थे या बीजेपी की यूथ कांग्रेस कभी कह देना, कभी इस तरह की टिप्पणियां हो जाती थी। लेकिन आज 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के जोश के कारण जो कार्यक्रम हमने पिछले 3 वर्षों में किए हैं, मुझे याद है कि 5 अगस्त को हमारा पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ। 5 सैनिकों की हत्या हुई, 4 21वीं बिहार रेजिमेंट के, एक मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का। और जो बयान देश के डिफेंस मिनिस्टर ने दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। हमने 6 तारीख शाम को ही, 6 तारीख को उन्होंने बयान दिया, 6 तारीख शाम को ही हमने बारिश के चलते भी दिल्ली युवा मोर्चा ने सैकड़ों सदस्यों के साथ हमने उनके घर का घेराव किया। पूरे देश के टीवी पर आप लाइव चल रहे थे। अगले दिन राहुल गांधी जी को मजबूर होकर अपने युवा कांग्रेस के सदस्यों को भेजना पड़ा, ये कहकर पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जाकर करो, नहीं तो पिछले 3 सालों से युवा मोर्चा ही दिख रहा है। लेकिन टीवी के मित्रों ने तब क्या कहा कि कांग्रेस का युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। ये अंतर आ गया भाई और बहनों, मीडिया में यूथ कांग्रेस गायब हो गया, अब युवा मोर्चा चलता है। ये हमने एक नई शुरुआत की है। ये शुरुआत जो मैं सुबह एक बात कहने वाला था, अरुण जी के पास समय कम था। हमने अंतर क्या लाए हैं युवा मोर्चा में? पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में 7,500 कार्यक्रम हमने पहले कार्यकाल में हमने अपने में किए थे। इस बार भी हमने कार्यक्रमों की शुरुआत की। अब भी चाहते बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन हमने मेंबरशिप ड्राइव को शुरू किया, नए लोगों को साथ जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी युवतियों की संख्या बहुत कम है। इसलिए मैं जब चाय के समय पर सभी युवतियों के साथ इसलिए बैठा था कि युवतियों के लिए क्या अभियान नया चलाना चाहिए। कोई 15 दिन ऐसे चुन लेंगे, वो डेट तय कर लेंगे, हर कॉलेज के बाहर, हर वुमेन्स हॉस्टल के बाहर, हर स्कूल के बाहर, जहां पर 18 साल से अधिक उम्र की युवतियां हैं, उनको हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि अगर देश में 65% नौजवान है तो 50% युवतियां भी इस देश में है, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए। उनको बड़ी तादाद में साथ में जोड़ना चाहिए। जोड़ना चाहिए कि नहीं? जोड़ सकते हैं हम लोग। इसी तरह से अलग अलग वर्ग के लोगों को हमें जोड़ना है। फेसबुक पर आपने किया है, मुझे लगता है आईटी के माध्यम से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज भी हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम प्रदेशों में और राष्ट्रीय स्तर पर उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 15 दिन बाद रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जिन लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया होगा उनको पता है कि रिपोर्ट शाम तक कैसे लिखकर भेजनी है। फोर्टनाइटली रिपोर्ट तो और भी आवश्यक है। कौन प्रभारी कितना प्रवास करता है उसके लिए सिंपल एक चार्ट बनना चाहिए, उसमें आपको डाटा फीड करके भेजना है। हमने प्रयास किया, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, समय लगेगा, लेकिन हमें उस स्तर तक पहुंचना है। मीडिया, क्योंकि दिनेश जी और नूपुर जी यहाँ पर हैं, यशवीर जी हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, हमने सुबह
अपना जो अभ्यास वर्ग का पहला सेशन था, हमारा पहली रिलीज सुबह चली जानी चाहिए थी फोटो की कम से कम। अगर 12 बजे अरुण जी गए तो 1 बजे से पहले पहले फोटोग्राफ जानी चाहिए थी। अभी दूसरी रिलीज हमारी इस समय जानी चाहिए प्रेस नोट के साथ साथ, जब रविशंकर प्रसाद जी इसकी समापन सत्र में आए हैं। कई बार क्या होता है, आप यहां पर 6 बजे भेजते हैं, मीडिया सेल हमारा 8 बजे तक भेजता है, वो अगले दिन छपता नहीं। कृपया करके प्रदेशों में जाकर भी छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखिए। मैंने जो बातें सुबह कही थी वो जल्दबाजी में कही, मैं एक एक करके दोबारा रिपीट करूंगा। 3 मीडिया, सोशल मीडिया और मीडिया में भी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया। मैंने पहली बात कही थी सूची बनानी है, कौन कौन से समाचार पत्र हैं, कौन कौन से टीवी चैनल्स हैं, कौन समाचार पत्र कितना बिकता है, उसका रिपोर्टर कौन है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसके डेस्क पर कौन बैठता है, उसका नंबर जरूर होना चाहिए। रिपोर्टर भेज भी देगा तो डेस्क वाला चाहे तो ना भी लगाए, जितना मर्जी काट ले। इसलिए आपको ये सूची सबसे पहले तैयार करनी है, संपर्क साधना है, उनसे बातचीत करनी है, उनको कांटेक्ट में लेकर आना है, फिर संवाद करना है। जब तक आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, अरुण जी ने भी वही बात कही, बाकियों ने भी वही बात कही कि हमें सरल और सहज तरीके से बात करनी है, सिंपल एंड इजी। और जब तक आप आराम से बात नहीं करेंगे तब तक दिक्कत आएगी। पहले भी सब हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने कहा, मीडिया का कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं होता कि बीजेपी को नहीं दिखाएंगे, कांग्रेस को दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैं अपने ज़िले की बात बताता हूं, मैंने एक बार मीडिया के मित्रों से कहा कि आप हमें कम छापते हो। मुझे 2 समाचार पत्र वाले अपने ऑफिस ले गए, उन्होंने एक संदूक खोला ऐसे, तो उसके अंदर पूरे प्रेस नोट भरे पड़े थे, कहते कांग्रेस के हैं। मैंने कहा हमारे कहाँ हैं, तो इतने से कागज़ निकाल कर दिखाए, कहते ये आपके हैं। हम लोग अगर उनके पास जाएंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, प्रेस नोट नहीं भेजेंगे तो छपेंगे कहाँ से। तो सबसे पहले उनकी सूची बनानी है, फिर संपर्क करना है, फिर संवाद करना है। जब आपके संबंध मधुर हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, सेंटर बनाना है, मीडिया सेंटर। अपना एक मीडिया सेंटर चाहिए जहाँ पर एक कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट की सुविधा चाहिए, और ये प्रेस नोट सही समय पर जाने चाहिए, अच्छा कंटेंट हो ताकि लिखने वाले को भी मजा आए, फोटोग्राफ अच्छी चुनकर भेजें ताकि दिखे तो आधा संदेश उससे चला जाए, सिंगल लाइनर्स बोल्ड करके लिखे जाएं ताकि मीडिया के लोग उसको पिक कर सके। जब सेंटर बन जाएगा तो एक अच्छी टोली का निर्माण करना है। एक व्यक्ति 20 समाचार पत्रों को नहीं देख सकता, एक व्यक्ति 18-20 टीवी चैनल्स को नहीं देख सकता। कम से कम 6 लोगों की टीम चाहिए और इनको काम बांटना चाहिए, कौन व्यक्ति किस किस को देखेगा। अच्छी टोली का निर्माण होगा तो मीडिया सेंटर को गपशप का केंद्र ना बनाएं, वहाँ पर केवल कामकाज होना चाहिए। मैं अपने दफ्तर में भी कई बार देखता हूँ, कई बार कुछ लोग आते हैं जिनको रोज़ 11 शो का उड़ाना है, चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, चले जाएंगे। आपका समय बर्बाद होता है, हमारा होता है, यही प्रदेश के कार्यालयों में होता है। कृपया करके ये नहीं करना है। मीडिया सेंटर में जो हो रहा है वो गोपनीय तो नहीं है, लेकिन अगर आपका दिमाग सही दिशा में काम नहीं कर रहा होगा, 2 लाइनें गलत लिख दोगे तो अगले दिन खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके मीडिया सेंटर गपशप केंद्र ना बने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाइट चाहिए, सोच समझ कर लिख लें। मुझसे सुबह से 10 मीडिया वालों ने कहा होगा फलाने इशू पर बाइट दे दो, मैंने नहीं दी। कैमरा सामने आ गया, हमें बाइट देनी है जरूरी नहीं है, जो प्रवक्ता है वही कहेगा। अगर आपने पार्टी ने आपको अधिकृत नहीं किया तो आप नहीं कहेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, कभी कहें भी तो लिख लें चंद शब्दों में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 20 से 30 सेकंड में कहें। कोई रीजनल या लोकल केबल चैनल है तो 1 मिनट से ज़्यादा उसमें भी ना कहें, नहीं तो आपको नहीं दिखाया जाएगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में मैं ज़्यादा ना जाता हुआ केवल इतना फिर रिपीट करना चाहूँगा, प्रिंट के लिए अच्छे कंटेंट के साथ प्रेस नोट भेजें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बाइट अच्छी दें ताकि वो चले। और आजकल तो ट्विटर पर एक ऐसा मैसेज कर सकते हैं जो लोग पिक करते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स आजकल नीचे स्क्रॉल चलाते हैं, ट्विटर पर किसने क्या क्या कहा। आपको कुछ विशेष व्यक्ति होने की ज़रूरत नहीं, आम आदमी का ट्विटर का भी चलता है। लेकिन अगर आप अच्छी लाइन लिखकर भेजेंगे, अटल जी ने 2 ही लाइनों में कहा है,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। ट्विटर पे आपको 20 शब्दों में सब कुछ कहना है, यानी कि 140 अक्षर में बात पूरी करनी है। कई लोग कहते हैं कैसे पूरी होगी, लेकिन अटल जी ने करके दिखाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो रुको मत जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। किसी भी बड़े व्यक्ति की बात लेंगे, वो चंद शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाता है। और आपको इसलिए चुना गया है कि आप में वो प्रतिभा है, आप अच्छी बात कम शब्दों में कह सकते हैं। मैं देखता हूँ कई बार रविशंकर जी प्रेस कर रहे होते हैं या एकदम से स्टेटमेंट देनी पड़ती है, तो कोई 15 मिनट नहीं कहते, चंद शब्दों में बाइट देकर वो चले जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है और आना शुरू हो जाता है। कोर्ट में लंबे बात करनी पड़ती होगी, लॉ पॉइंट देना पड़ता होगा, लेकिन वो सारी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने नहीं चल सकती, वो अलग है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिर 20 सेकंड है, सोशल मीडिया के ट्विटर पर तो केवल 20 शब्द हैं, लेकिन फेसबुक पर आपको फिर थोड़ी बड़ी जगह मिलती है। फेसबुक पर आपकी फ़ोटो बहुत महत्व रखती है। ज़्यादातर लोग फ़ोटो देखकर ही ज़्यादातर लाइक डिसलाइक सब कुछ अपने कमेंट करते हैं, लेकिन मैंने सुबह भी कहा, अगर हम अरुण जेटली जी जैसे लोगों के फेसबुक पेज पर जुड़ेंगे तो आपको इतना कंटेंट मिलेगा कि आपके प्रदेश के बड़े बड़े नेता बोलेंगे कि इससे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं होगा कि आपने उनके फेसबुक पेज पर जाकर उन्होंने पिछले 10 वर्षों में क्या क्या भाषण दिए हैं, किस विषय पर वो क्या राय रखते हैं, पार्टी का विचार क्या है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उनके फेसबुक पेज पर चले जाइए या उनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाइए, बीजेपी की वेबसाइट पर चले जाइए। ये सबसे आसान तरीका है। ऐसे ही हमारे पार्टी के अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी वेबसाइट बना रखी है। इसलिए मित्रों, पार्टी का इतिहास क्या है, पार्टी का विचारधारा क्या है, वो जाननी बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कृपया करके विचारधारा से बाहर जाकर कोई ऐसी बात ना कहें जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े। जो गलत पेज चलाते हैं, जो फेक पेज चलाते हैं और गलत टिप्पणियां करते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, उसको रुकवाने का प्रयास करना चाहिए और वो ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ख़राब टिप्पणियां करते हैं जो हमसे संबंध नहीं रखते। इसलिए अपने पेज के माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहिए कि इनका बीजेपी से या बीजेवाईएम से कुछ लेना देना नहीं है। ज़्यादा ना कहता हुआ आपसे यही आग्रह करूंगा, जब आप यहाँ से वापस जाएं, कृपया करके जिला स्तर के मीडिया की टीम को एक्टिवेट करें। जिला और मंडल स्तर पर भी आप छपने चाहिए, दिखने चाहिए। प्रदेश की टीम अच्छा करे, सही समय पर प्रेस नोट जाए, सही फ़ोटो खिंचकर जाए और सही एंगल से खिंचकर जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा ना कहता हुआ, आदरणीय रवि जी ने आज आउट ऑफ स्टेशन जाना था, लेकिन फिर भी हमारा न्योता स्वीकार किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि राज्यसभा के नेता भी और उपनेता भी उद्घाटन सत्र पर भी और समापन सत्र पर भी युवा मोर्चा को मार्गदर्शन देने आए हैं। आदरणीय रवि जी, मैं आपका युवा मोर्चा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप अपना कीमती समय देकर आए। हालांकि मुझे पता है वकीलों की फीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब पार्टी में इतने अच्छे वकील हों और मार्गदर्शन करने वाले हों और मुफ्त में सलाह मिल रही हो, भी अच्छी मिल रही हो, तो कृपया करके, मुझे एक मित्र ने आज कहा मैं तलवार भेंट करना चाहता हूँ। मैंने कहा ये कार्यक्रम तलवार वाला नहीं, ये पेन वाला है। अपने कागज़ और पेन तैयार रखें, अपने नोट्स बनाने के लिए तैयार रहें। आप सब लोग 25 राज्यों से यहाँ पर आए हैं और मुझे खुशी इस बात की है, युवतियाँ भी बड़ी संख्या में आई हैं और इस फील्ड में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और ज़्यादा बहनों को साथ में जोड़ेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण आप विश्वास है। अंत में एक बार फिर देश के कोने कोने से जो लोग दिल्ली में आए हैं और आप सुबह से लेकर अब तक बैठे, मैं आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेल का जो मेरी टीम में है, एक सफल आयोजन के लिए आपका भी धन्यवाद करता हूं। और रवि जी, एक बार फिर हाथ जोड़कर आपका स्वागत, अभिनंदन